शाहीन मिसाइल की जो ताकत है उसको लेकर बात की जाए तो कंगाल बांग्लादेश को पाकिस्तान शाहीन मिसाइल बनाने के सपने दिखा रहा है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल की ताकत आखिर है क्या। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी पहुंचा देते हैं। मिसाइल की ताकत को लेकर बात की जाए तो पाकिस्तान की शाहीन मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और शाहीन मिसाइल की रेंज जो है वो 2750 किलोमीटर की है, यानी कि इतनी दूर की इसकी मारक क्षमता है। पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है ये और पारंपरिक परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में यह मिसाइल सक्षम मानी जाती है। शाहीन मिसाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लैस होती है और परिवहन और लॉन्च दोनों के लिए सुविधाजनक बनाती है। स्थायी लॉन्चरों की तुलना में ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रल लॉन्च ज़्यादा टिकाऊ है। शाहीन 3 की रेंज की पहुंच भारत के कुछ हिस्सों तक की है। तो शाहीन मिसाइल के सपने इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश को दिखा रहा है। पाकिस्तान की शाहीन आर्मी जो शाहीन है उसको लेकर अगर बात की जाए भारत की अग्नि 5 से लेकर, तो आपको बताते हैं कि भारत की अग्नि मिसाइल पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल पर कैसे भारी पड़ेगी। शाहीन वर्सेस अगर अग्नि को लेकर बात की जाए तो शाहीन मिसाइल की क्षमता जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर की है। परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च से ये लैस है मिसाइल और मिसाइल को सड़क से ले जाया जा सकता है। मिसाइल को लेकर ये जानकारी है। और दूसरी ओर अगर अग्नि 5 को लेकर बात की जाए तो परमाणु क्षमता जो है उससे लेस है ये मिसाइल और साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल जो है उससे लेस है ये। तो अपने आप में काफ़ी आपको बता दें कि चिंता का विषय जो है वो भी बढ़ता हुआ भारत के लिए इस वक्त नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपने दिखा रहा है कि वो मिसाइल देगा बांग्लादेश को। हमारे सहयोगी रैनिक लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सपने दिखाए जा रहे हैं बांग्लादेश को, क्या भारत के लिए ये चिंता का विषय? देखिए, भारत के लिए तो चिंता का विषय है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ में लगातार साजिश हो रहा है। अभी बांग्लादेश को पाकिस्तान इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर बांग्लादेश की जो पत्रकार शोएब चौधरी की बात किया जाए, उनकी तरफ से जो दावा किया गया था कि बांग्लादेश में अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में शाहीन मिसाइल को तैयार करने का जो प्रोसेस वो चालू कर दिया गया है, जिसमें ये शाहीन मिसाइल पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल है, इसको बांग्लादेश में दिया जा रहा है और बांग्लादेश में शाहीन मिसाइल को नए तरीके से डेवलप करने के बाद उसका नाम रखा जाएगा विजय 2 और विजय 2 जो मिसाइल शाहीन मिसाइल के प्रति काम करेगा। तो बांग्लादेश को अभी इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में दोनों तरफ से एकदम इस बात को लेकर बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश को इस वक्त सपने दिखाए जा रहे हैं शाहीन मिसाइल देने को लेकर, जैसे भारत की भी चिंता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है और लगातार यहाँ पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता हुआ बांग्लादेश भी नजर आ रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर। यूनुस का प्लान शाहीन डिकोड हुआ है, उसको लेकर बात की जाए तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की साजिश इस वक्त देखने को मिल रही है। तो लगातार जो है इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जहां एक और बांग्लादेश लगातार भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है मदद के लिए, तो वहीं पीठ पीछे भारत के वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और अब आपको बता दें कि किस तरीके से शहबाज से बांग्लादेश के चीफ यूनुस मिले हैं, उनकी मुलाकात किस तरीके से हुई है। रावलपिंडी 14 जनवरी 2025 की मुलाकात थी। असीम मुनीर से मिले बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल और ये मुलाकातें हैं जो साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ। 19 जनवरी 2025 को बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल का पाकिस्तानी जहाज़ों और यूनिट का दौरा देखने को मिला। फिर फरवरी 2025 में आपको बता दें कि पाक के डिप्टी पीएम इसहाक डार का बांग्लादेश का दौरा होगा। इस दौरे का ऐलान भी कर दिया गया है और मौजूदा समय में आईएसआई का जो डेलीगेशन है वो भी बांग्लादेश में मौजूद है और जो सैन्य ताकत है उसको बढ़ावा देने के लिए, समन्वय बढ़ाने के लिए यहाँ पर चर्चा जो है की जा रही है। तो कुछ इस तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश साजिश रच रहे हैं और इस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। शहबाज की गिरफ्त में इस वक्त यूनुस है। जी हाँ, बांग्लादेश के उप सेना प्रमुख को पाकिस्तान भेजा गया है। इस्लामाबाद में भारत विरोधी साजिश रचने का अंदेशा इस वक्त लगाया जा रहा है। एक सवाल यह है कि क्या तीसरा फ्रंट खोलने का षड्यंत्र है? क्या बांग्लादेश में आतंकी कैंप बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बन रहा है और अगर बांग्लादेश में आतंकी कैंप बनते हैं तो सीधे तौर पर
इसका जो नुकसान है वो भारत को ही उठाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान इस वक्त षड्यंत्र रच रहा है भारत को परेशान करने के लिए, और लगातार बांग्लादेश का सहारा पाकिस्तान इस वक्त ले रहा है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो नज़दीकियां हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भारत के लिए भी है। भारत भी लगातार स्थितियों पर नज़र बनाए हुए है। जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश लगातार जो है दोस्त होते जा रहे हैं, उसको लेकर भी भारत नजर बनाए हुए है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश में भी आतंकी कैंप खोले जा सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार जो नजदीकियां हैं पाकिस्तान की और बांग्लादेश की वो बढ़ती जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश को अभी एक टेरर फंडिंग के जैसा इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें साफ है कि बांग्लादेश में भी टेरर कैंप तैयार होना कोई नामुमकिन बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान जिस जगह में हाथ देता है, पाकिस्तान का नजर जिस देश के ऊपर पड़ता है, उस देश के ऊपर उस देश को वो इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश का, और तो बांग्लादेश है भारत के एकदम करीबी, और 1971 में जिस तरीके से पाकिस्तान को भारतीय सेना की वजह से हार का सामना करना पड़ा था बांग्लादेश में, तो उसी जगह से वो एक राग अभी भी छुपा हुआ है पाकिस्तान के मन में। और इसी वजह से पाकिस्तान को अभी कोशिश करेगा कि बांग्लादेश को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश रचने का, और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में टेरर कैंप भी तैयार किया जा सकता है। और जिस टेरर कैंप को एकदम डायरेक्टली मदद मिलेगा इस्लामाबाद से, और पाकिस्तान एकदम बांग्लादेश को इस्तेमाल करके, बांग्लादेश को एकदम मिडिलमैन रख के भारत के खिलाफ में साजिश रचने का एक प्लानिंग करेगा। क्योंकि जिस तरीके का अगर मूवमेंट अगर दिखा जाए, जो मूवमेंट का बात आप अभी कुछ देर पहले कर रहे थे कि पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश का जो सलाहकार, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के जो सलाहकार वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो आईएसआई एजेंट, वो आईएसआई का विजिट हो रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश आर्मी का विजिट हो रहा है कराची पोर्ट में। अभी पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में आके ट्रेनिंग देगा, इस तरीके का बात किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही जो साइन मिसाइल, वो साइन मिसाइल बांग्लादेश को देने का बात भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो इस तरीके का जो घटना सामने आ रहा है, ये घटनाक्रम से एकदम साफ हो जा रहा है कि पाकिस्तान का नजर अभी बांग्लादेश के ऊपर पड़ा है। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरीके से कट्टरपंथियों के होकर काम कर रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरीके से कट्टरपंथियों का कहना पर काम कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का और भी सुविधा हो रहा है। और कट्टरपंथी संगठन को सामने रखते हुए पाकिस्तान अभी बांग्लादेश को कब्जा करने का जो कोशिश वो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, यह तो बोल सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को एक मिडिलमैन किया जा रहा है, जिस मिडिलमैन को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश रचा जाए। और इसी वजह से पाकिस्तान का नजर अभी रहेगा बांग्लादेश के जमीन के ऊपर। क्योंकि बांग्लादेश के जमीन में अगर टेरर कैंप तैयार किया जाए, तो उस टेरर कैंप को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में साजिश रचा जा सकता है। और उस पे बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल खाड़ी जो है, उसको भी इस्तेमाल कर पाएगा पाकिस्तान। तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान का नजर है। कुल मिलाकर बांग्लादेश को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का कोशिश अभी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और यही प्लानिंग ही अभी पाकिस्तान के दिमाग में चल रहा है, या तो बोल सकते हैं इस्लामाबाद के दिमाग में चल रहा है, जिस कारण में बांग्लादेश के साथ दोस्ती बनाने का कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भी देश दोस्ती करता है, उनके हालात क्या होता है। और बांग्लादेश का हालात पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की वजह से क्या हुआ था, वो 1971 ही एक उदाहरण है। और 1971 का हालात अगर फिर से लौटेगा, वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश के ऊपर नजर रख रहे हैं, और जिस तरीके से कट्टरपंथियों का राज बांग्लादेश में चल रहा है, तो उससे साफ है कि पाकिस्तान 1971 जैसे हालात ही फिर से बांग्लादेश में किसी भी वक्त तैयार कर सकता है। और बांग्लादेश को ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के टाइम पर ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि 1971 में क्या हुआ था। अगर पाकिस्तान को जिस तरीके से अलाउ कर रहे हैं बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, ये अगर होता रहे, तो बांग्लादेश का हालात भी पाकिस्तान के जैसा ही हो सकता है। जी बिल्कुल रैनिक, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से इस विषय को लेकर बात की जाए, तो जो मोहम्मद यूनुस की इस वक्त सरकार है, अंतरिम सरकार है, वो क्या स्टैंड लेती नजर आ रही है, वो समझ नहीं आ रहा है। जहां एक और अगर भारत को लेकर बात की जाए, तो लगातार खुले मंचों से इस बात का जिक्र किया जाता है बांग्लादेश के द्वारा कि हम भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, और भी ज़्यादा पहले से बेहतर करना चाहते हैं, और जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर इस तरीके से ISI का डेलीगेशन बांग्लादेश में पहुंचना, इसके बाद भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना, पाकिस्तान से मिसाइल लेना, आतंकी संगठन जो है उन्हें पनाह देना, आतंकी कैंप बनाना। देखिए,
बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट हो या मोहम्मद यूनिस, वो क्या जी। कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो खुद को ही मालूम नहीं है। क्योंकि अगर कि भारत के साथ अच्छा रिलेशन भारत के साथ दोस्ती जी। का रिलेशन बांग्लादेश तैयार करेगा। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो भारत के खिलाफ में जो साजिश, वो साजिश स्पष्ट हो रहा है बांग्लादेश में। इंटरिम गवर्नमेंट उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। तो एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनिस का मन में कुछ और है और दिखाने में कुछ और है और कर रहे हैं कुछ और। क्योंकि मोहम्मद यूनिस तो अभी जो परिचालन कर रहे हैं वो है कट्टरपंथी संगठन। कट्टरपंथियों के कहने पर मोहम्मद यूनिस चल रहे हैं और मोहम्मद यूनिस एक कठपुतली बन चुके हैं फिलहाल में। और इसी वजह से मोहम्मद यूनिस जो कह रहे हैं वो कहना एक सिर्फ कहना ही रह चुके हैं। और कट्टरपंथी लोग जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही अभी मोहम्मद बिल्कुल रनिक, जाहिर तौर पर बांग्लादेश का दोहरा चरित्र इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर बांग्लादेश बार बार ये कह रहा है कि भारत के हम दोस्त हैं, भारत से अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत के खिलाफ ही बांग्लादेश इस वक्त षड्यंत्र रचता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रनिक आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।